हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जेएलएफ ऑफिशियल चैनल में। आज हम इस वीडियो में बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए पॉलिटिकल साइंस का सेट 2 लेके आए हैं। इससे पहले वाला जो वीडियो मैंने लाया था उसमें सेट 1 था पॉलिटिकल साइंस का, और उसमें सेट 2 है यानी पॉलिटिकल साइंस का। यहाँ से हम लोग 52 से लेके 100 सवाल को हल करेंगे। आइए दोस्तों, इन सवालों को हम लोग हल करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें और लाइक करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, हम लोग आज का क्लास शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं सवालों को हल करना। फर्स्ट नंबर सवाल है, आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया। आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया। यूपीबीए 2011 में इस सवाल को पूछा गया है। ऑप्शन ए में दिया है 1950, ऑप्शन बी में दिया है 1953, ऑप्शन सी में दिया है 1956 और ऑप्शन डी में दिया हुआ है 1961। तो 52 नंबर का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य जब बना था तो ऑप्शन यानी 1953 में बना था। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। कब बना था? तो 1953 में बना था। तो ऑप्शन बी में होगा सही आंसर दोस्तों, यानी 1953 में आंध्र प्रदेश भाषाई राज्य में रूपित गठित किया गया था। चलिए दोस्तों, आगे की तरफ नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, बलवंत राय मेहता समिति कमेटी का गठन कब हुआ? बलवंत राय मेहता समिति कमेटी का गठन कब हुआ? 1951 में, 1955 में, 1957 में, 1948 में। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा 1957, यानी ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। कब हुआ था? तो 1957 में हुआ था। चलिए दोस्तों, आगे की तरफ नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, किसने कहा प्रजातंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए जनता की सरकार है? किसने कहा प्रजातंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए जनता की सरकार है? ऑप्शन ए में दिया है लिंकन, ऑप्शन बी में दिया हुआ है लास्की, ऑप्शन सी में दिया है मॉस्का और ऑप्शन डी में दिया हुआ है गवर्नर। तो 54 नंबर का जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन ए, लिंकन ने कहा था। लिंकन ने कहा था। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आगे की तरफ नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, नीति निर्देशक तत्व किस देश से प्रभावित किया? नीति निर्देशक तत्व किस देश से प्रभावित है? तो ब्रिटेन से, अमेरिका से, आयरलैंड से या जापान से? तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा आयरलैंड। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। किससे? तो आयरलैंड से था। चलिए दोस्तों, आगे की तरफ यानी 56 नंबर सवाल है दोस्तों, किसने कहा मनुष्य एक सामाजिक प्रणाली है? किसने कहा मनुष्य एक सामाजिक प्रणाली है? प्लेटो, अरिस्टो, मैकियावेली और मार्कोस। तो 56 नंबर का जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन बी, अरिस्टो ने कहा था। किसने कहा था? तो अरिस्टो ने कहा था। चलिए दोस्तों, आगे की तरफ नेक्स्ट सवाल की तरफ। 57 नंबर सवाल है दोस्तों, निम्न में से कौन फेविनियावाद के प्रमुख प्रतिपादकों में से एक है? ऑप्शन ए में दिया है मार्कस, ऑप्शन बी में दिया है लॉस्की, ऑप्शन सी में दिया हुआ है लेनिन और ऑप्शन डी में दिया हुआ है सिडनी वेब। तो सही आंसर 57 नंबर का जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन डी, यानी सिडनी वेब ने कहा था। सिडनी वेब प्रतिपादकों में से एक है। चलिए दोस्तों, आगे की तरफ। तेरा चुप रहना मेरे जहन में क्या बैठ गया। चलिए दोस्तों, 58 नंबर सवाल, सूची प्रणाली के अंतर्गत किस प्रकार के निर्वाचन होते हैं? सूची प्रणाली के अंतर्गत किस प्रकार के निर्वाचन होते हैं? ऑप्शन ए में दिया हुआ है एक सदस्यीय, ऑप्शन बी में दिया हुआ है बहुसदस्यीय, ऑप्शन सी में दिया हुआ है ए और बी दोनों एक सदस्यीय, बहुसदस्यीय और ऑप्शन डी में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो 58 नंबर का जो सही आंसर होगा दोस्तों 58 का, तो वो होगा ऑप्शन बी, यानी सही आंसर हो जाएगा बहुसदस्यीय। चलिए दोस्तों, आगे की तरफ नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों,
मार्कस के अनुसार वर्ग के आशय लोगों के ऐसे समूह से है जिनकी एक जैसी सामाजिक पृष्ठभूमि है, जिनका एक व्यवसाय है, जो एक जैसी राजनीतिक चेतना से युक्त है और जिनका आर्थिक व्यवस्था में एक सा स्थान है। तो 59 नंबर का जो सही आंसर होगा दोस्तों होगा ऑप्शन डी, जिनका आर्थिक व्यवस्था में एक सा स्थान है। चलिए दोस्तों आगे के सवाल की तरफ, आगे के सवाल की तरफ। आगे का सवाल है दोस्तों, सामाजिक न्याय से तात्पर्य है, सामाजिक न्याय से तात्पर्य है सभी को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो, सभी को समान आर्थिक अधिकार प्राप्त हो। ऑप्शन सी में दिया है सभी को धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार प्राप्त हो। ऑप्शन डी में दिया हुआ है सभी प्रकार के भेदभाव तथा जाति, रंग, धर्म, मत, लिंग आदि पर आधारित सुविधाएं समाप्त हो। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, यानी 7 नंबर का जो सही आंसर होगा दोस्तों होगा ऑप्शन डी, सभी प्रकार के भेदभाव तथा जाति, रंग, धर्म, मत, लिंग आदि पर आधारित सुविधाएं समाप्त हो। चलिए दोस्तों आगे के तरफ। 61 सवाल है दोस्तों, आधुनिक अर्थ में राज्य शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? आधुनिक अर्थ में राज्य शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? प्लेटो, अरस्तु, गिरीन या मैकियावेली। 61 का जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन डी, मैकियावेली ने किया था। कौन किया था दोस्तों? ऑप्शन डी, मैकियावेली ने किया था। चलिए दोस्तों आगे की तरफ। 62 नंबर सवाल है दोस्तों, 62 नंबर सवाल है दोस्तों, एक मिनट दोस्तों। चलिए दोस्तों, अध्यात्मक शासन व्यवस्था जिस सिद्धांत के आधार पर परिचालित होती है वो क्या कहलाता है? शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का विलयीकरण, और ऑप्शन शक्तियों का पृथक्करण, और ऑप्शन डी में दिया हुआ है सामूहिक उत्तराधिपत्य। तो 62 का जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन सी, शक्तियों का पृथक्करण। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे के सवाल की तरफ। 63 नंबर सवाल है दोस्तों, संसदात्मक शासन का प्रचलन सर्वप्रथम किस देश में हुआ? किस देश में हुआ? ऑप्शन ए में दिया हुआ है स्विट्जरलैंड, ऑप्शन बी में दिया हुआ है यूनान, ऑप्शन सी में दिया हुआ है भारत, और ऑप्शन डी में दिया हुआ है इंग्लैंड। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है इंग्लैंड। ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे की तरफ। आगे का सवाल है दोस्तों, अध्यक्ष शासन में मंत्रीगण किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? विधायिका, राष्ट्रपति, विधायक के अध्यक्ष, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो किसका उत्तरदायी होता है? 64 नंबर का जो सही आंसर है दोस्तों वो है राष्ट्रपति का। किसका होता है दोस्तों? तो राष्ट्रपति का होता है। चलिए दोस्तों आगे के सवाल की तरफ। सांसदीय प्रधानी में मंत्रिपरिषद बैठकों का अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या गृह मंत्री? 65 नंबर का जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा प्रधानमंत्री। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे के सवाल की तरफ। संघात्मक शासन के बारे में ये किसने कहा है कि एक संघ राज्य राजनीतिक समझौता के अतिरिक्त कुछ नहीं है, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय एकता तथा राज्य के अधिकारों में सामंजस्य स्थापित करना होता है? डाइसी, स्टोन, फाइनर या हैमिल्टन? तो 66 नंबर का जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन ए। कौन कहा था? तो डाइसी ने कहा था। चलिए दोस्तों आगे की तरफ। एक दलीय प्रणाली सामान्यतः किन देशों में पाई जाती है? प्रजातांत्रिक देशों में, अधिनायकवादी राज्यों में, जहां संवैधानिक राजतंत्र है, उपरोक्त में कोई से नहीं, यानी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 67 यानी 67 नंबर का जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन बी, अधिनायकवादी राज्यों में। चलिए दोस्तों आगे की तरफ, नेक्स्ट सवाल की तरफ।
नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, शासन की लोकप्रिय और व्यवहारिक पद्धति कौन सी है? समिति राजतंत्र, कुलीन राजतंत्र, प्रत्यक्ष राजतंत्र या अप्रत्यक्ष अथवा प्रतिनिधि राजतंत्र। तो 68 नंबर का जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे की तरफ, आगे के सवालों को हम लोग हल करते हैं। नेक्स्ट सवाल यानी 69 नंबर सवाल है दोस्तों, निम्न में से प्रजातंत्रात्मक शासन की विशेषता नहीं है। शासन सत्ता जनता के हाथों में होती है, सरकार पर जनता का नियंत्रण होता है, जनता सरकार को हटा सकती है, शासन शक्ति पर वर्ग विशेष का नियंत्रण है। तो 69 का जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन डी, शासन शक्ति पर वर्ग विशेषण का नियंत्रण है। 70 नंबर सवाल है दोस्तों, कोई भी राज्य दंड की व्यवस्था क्यों करता है? नागरिकों के विकास के लिए, सामाजिक उन्नति के लिए, समाज में शांति सुव्यवस्था बनाए रखने के लिए, उपरोक्त में कोई से नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 70 नंबर का जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन सी, सामाजिक उन्नति के लिए, समाज में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे की तरफ। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों 71 सवाल, साकात्मक स्वतंत्रता का अर्थ है प्रतिबंधों का अभाव, कोई भी कार्य करने की स्वतंत्रता, कमजोर वर्ग के सर्वगीन विकास के लिए उपलब्ध सुविधाएं और उपरोक्त में सभी। तो 71 का जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन सी, कमजोर वर्ग के सर्वगीन विकास के लिए उपलब्ध सुविधाएं। चलिए दोस्तों आगे की तरफ। 72 सवाल है दोस्तों, राज्य की उत्पत्ति का कौन सा सिद्धांत सर्वाधिक मान्य है? देवी सिद्धांत, शक्ति सिद्धांत, सामाजिक संविधान सिद्धांत और ऑप्शन डी में है विकासवादी सिद्धांत। तो 72 का जो सही आंसर होगा दोस्तों होगा ऑप्शन डी, विकासवादी सिद्धांत। चलिए दोस्तों आगे की तरफ, नेक्स्ट सवाल की तरफ। 73 यानी 73 नंबर सवाल है दोस्तों, तुलनात्मक राजनीति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु, प्लेटो, मैकियावेली या चाणक्य। तो किसको कहा जाता है? 73 का जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा अरस्तु, ऑप्शन ए में सही आंसर है। चलिए दोस्तों आगे की तरफ। उदाहरणवाद का जनक किसे माना जाता है? हाउस, जनक लोग, रूसो या प्लेटो को। तो 74 नंबर का जो सही आंसर है दोस्तों वो ऑप्शन बी, जन लोग। चलिए दोस्तों आगे की तरफ। 75 नंबर सवाल है दोस्तों, कोई व्यक्ति कुछ करना चाहे तो उसे वैसा करने रोका ना जाए, इस प्रकार की स्वतंत्रता को से क्या कहा जाता है? नकारात्मक, सकारात्मक, कानूनी, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों 75 नंबर का जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा नकारात्मक, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे के सवाल की तरफ, यानी 76 यानी 76 नंबर सवाल 76, निम्नलिखित स्वतंत्रताओं में से नकारात्मक स्वतंत्रता कौन सी है? राजनीतिक, नागरिक, कानूनी, ये सभी। तो 76 नंबर का जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन डी, ये सभी। चलिए दोस्तों आगे की तरफ सवाल को हल करते हैं। आगे सवाल है दोस्तों 77 नंबर सवाल है, यानी 77 सवाल है दोस्तों, प्रशासन में लाल फीताशाही का क्या अर्थ है? लोक सेवाओं को लापरवाही, विलंब, पक्षपात, कार्य के भार की बारीकी से जांचना। तो 77 नंबर का जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन बी, विलंब। चलिए दोस्तों आगे की तरफ, यानी 78 नंबर सवाल को हल करते हैं। 15 अगस्त 1947 से पहले भारत एक राज्य नहीं था, क्योंकि। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए में दिया हुआ, इसके पास संप्रभुता नहीं थी, इसकी निर्वाचित सरकार नहीं थी, इसका संविधान नहीं था, उपयुक्त में सभी। तो क्या सही आंसर होगा दोस्तों? ये नंबर, ऑप्शन बी नंबर, या ऑप्शन सी नंबर, या ऑप्शन। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन ए, इसके पास संप्रभुता नहीं थी। चलिए दोस्तों आगे की तरफ।
79 यानी निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है? जनसंख्या, आर्थिक समृद्धि, संप्रभुता और भूमि। तो 79 का जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन बी यानी आर्थिक समृद्धि। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे की तरफ सवाल को हल करते हैं, यानी 80 नंबर सवाल है। 80 नंबर सवाल है दोस्तों, प्लेटो के साम्यवाद और आधुनिक साम्यवाद में समता है क्योंकि दोनों व्यक्ति की तुलना में राज्य और समाज को अधिक महत्व देते हैं। ऑप्शन बी में है दोनों आदर्श राज्य को प्राप्त करना चाहते हैं। ऑप्शन सी में है दोनों त्याग में विश्वास करते हैं। ऑप्शन डी में है दोनों व्यक्ति के अधिकारों पर अधिक बल देते हैं। तो 80 नंबर का जो सही आंसर होगा दोस्तों होगा ऑप्शन ए, दोनों व्यक्ति की तुलना में राज्य और समाज को अधिक महत्व देते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। चलिए दोस्तों आगे की तरफ 81 नंबर सवाल है दोस्तों, राज्य कानून बनाने वाली संस्था है, इस दृष्टिकोण के सर्वथक एवं विचारक है प्लेटो एवं अरस्तु, मैक्वायर और हेगेल, मैकियावेली एवं लेस्की। ऑप्शन डी में दिया हुआ है बिलोबी एवं विलेसन। तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, बिलोबी एवं विलेसन। चलिए दोस्तों आगे की तरफ 82 सवाल है दोस्तों, मंत्रिमंडलीय शासन की विशेषता है सामूहिक उत्तराधिकारी, राजनीतिक सजातीय, लोकसभा की विगत का अधिक और उपयुक्त में सभी। तो 82 नंबर का जो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी होगा सभी। चलिए दोस्तों आगे की तरफ 83 सवाल है, सांसदीय शासन का अधिक लोकप्रिय नाम है मंत्रिमंडलीय शासन, अध्यक्षीय शासन, लोकप्रिय शासन या उत्तरदायी शासन। तो 83 नंबर का जो सही आंसर होगा दोस्तों होगा ऑप्शन ए मंत्रिमंडल शासन। चलिए दोस्तों आगे की तरफ नेक्स्ट सवाल की तरफ 84 सवाल है दोस्तों, निम्न में से किस देश का संविधान लिखित संविधान का श्रेष्ठ उदाहरण है? अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड, रूस। 84 नंबर का जो सही आंसर होगा दोस्तों होगा इंग्लैंड। क्या होगा दोस्तों? तो होगा इंग्लैंड। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे की तरफ 85 नंबर सवाल की तरफ, संविधान की अवधारणा सर्वप्रथम कहाँ उत्पन्न हुई? अमेरिका, ब्रिटेन, भारत, फ्रांस। तो 85 नंबर का जो सही आंसर होगा दोस्तों होगा ब्रिटेन। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। चलिए दोस्तों आगे की तरफ 86 यानी 86 नंबर सवाल है दोस्तों, संवैधानिक शासन का क्या अर्थ होता है? संविधान की व्यवस्था के अनुरूप शासन, विधि के शासन पर आधारित शासन, प्रजातांत्रिक शासन या उपयुक्त में सभी। तो 86 नंबर का जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन डी सभी। चलिए दोस्तों आगे की तरफ 87 नंबर सवाल है, वह सब कानून संविधान में सम्मिलित होते हैं जिनका राज्य में प्रभुत्व शक्ति के प्रयोग अथवा विरोध में अत्याचार तथा प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है? किसने कहा है? ब्राइस, बुल्जो, फाइनर या डाइसी। 87 नंबर का जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन डी डाइसी। चलिए दोस्तों आगे की तरफ उत्पत्ति के आधार पर संविधान दो प्रकार के होते हैं, विकसित एवं निर्मित, लचीला एवं कठोर, लिखित एवं अलिखित, उपयुक्त में सभी। 88 नंबर का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए विकसित एवं निर्मित। चलिए दोस्तों आगे के सवाल की तरफ 89 नंबर सवाल है, निम्न में से कौन राजनीतिक अधिकार नहीं है? सरकार की आलोचना करने का अधिकार, वोट देने का अधिकार, लोक पद प्राप्त करने का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। 89 नंबर का जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन डी स्वतंत्रता का अधिकार। चलिए दोस्तों आगे के सवाल की तरफ 90 नंबर सवाल है, 90 नंबर सवाल है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसदों पर प्रेरित किया गया? तो ऑप्शन ए में जनवरी 1947 में, जुलाई 1947 में, अगस्त 1947 में, अगस्त 1946 में। तो 90 का जो सही आंसर होगा दोस्तों होगा जुलाई 1947 में किया गया था। चलिए दोस्तों आगे की तरफ सवाल को हल करते हैं, आगे का सवाल देखते हैं। नेक्स्ट नंबर सवाल है 91 सवाल है, सांप्रदायिक माताधिकारी भारत में प्रस्तावित किया गया सन 1861 में, सन 1892 में, सन 1809 में और सन 1919 में।
तो 91 का जो सही आंसर होगा दोस्तों 91 का तो होगा ऑप्शन सी सन 1909 में। चलिए दोस्तों आगे की तरफ। राज्यपाल अपने कार्यों के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्य विधानसभा, राज्य की जनता। तो 92 का जो सही आंसर होगा, इस सवाल को रिपीट किया गया है, राष्ट्रपति होगा। चलिए दोस्तों आगे के सवाल की तरफ। किसने कहा है कि मनुष्य स्वतंत्रता जन्मा है परंतु वो सर्व बंधनों में आबद्ध है? प्लेटो, लॉक, अरस्तु या रोसो। 93 का जो सही आंसर होगा दोस्तों होगा ऑप्शन डी, रोसो ने कहा था। चलिए दोस्तों आगे की तरफ। सोशल कॉन्ट्रैक्ट की रचना किसने की? रूसो ने, लॉक ने, हॉबस ने या बोधा ने। तो 94 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, रूसो ने कहा। चलिए दोस्तों आगे की तरफ। 95 नंबर सवाल है दोस्तों, लोयाथन किसकी रचना है? लॉक, हॉबस, रूसो या मिल। तो 95 नंबर का जो सही आंसर होगा दोस्तों होगा ऑप्शन बी, हॉबस। चलिए दोस्तों आगे की तरफ। निम्न में से कौन राज्य के अर्धवादी सिद्धांत से संबंध है? हिगल, मिल, टॉस्की या रोसो। 96 का जो सही आंसर है दोस्तों होगा हिगल। ऑप्शन ये यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे की तरफ। 97 सवाल है, अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख ये किसका विचार है? मार्क्सवाद, उपयोगितवाद, उदारवाद या राष्ट्रवाद। 97 का जो सही आंसर है वो दोस्तों उपयोगितवाद। चलिए दोस्तों आगे की तरफ। वेल्थ ऑफ नेशनल किसकी रचना है? एडम स्मिथ, मैकवाई, मार्कस या हॉबस। 98 का जो सही आंसर है वो दोस्तों ऑप्शन ये, एडम स्मिथ। चलिए दोस्तों आगे की तरफ। 99 नंबर सवाल है दोस्तों, आपातकालीन प्रावधान किस देश से किए गए हैं? जर्मनी, यूएसए, यूके। तो 99 का जो सही आंसर होगा दोस्तों होगा ऑप्शन ये, जर्मनी से लिया गया है। अब लास्ट सवाल है दोस्तों, 100 सवाल है दोस्तों, भारत में कौन सी प्रणाली है? अध्यक्षात्मक, अर्ध अध्यक्षात्मक, सांसदीय या अर्ध सांसदीय। तो 100 नंबर का जो सही आंसर होगा दोस्तों होगा ऑप्शन सी, सांसदीय। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे दोस्तों। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।